Good morning, boys and girls. So, we are going to start from here now. Now, Edla Williamson, the daughter of the Iron Master, she came to convince him to take him her home. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. बहुत कंपैशनेटली देखा उसको, क्योंकि उसे पहले से पता था कि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ गलत हुई हैं. विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड. हैवी आइज का यहाँ पे जो सेंस बन के आ रहा है, एक तो हैवी आइज होती है जैसे कि आंखें बहुत थोड़ी सी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं लग रही हैं क्योंकि वो सो नहीं पाया जैसे, या इस तरह की कोई बातें होती हैं. आंखें रेड हो जाती हैं तो हैवी आइज, इसलिए नींद नहीं आ रही इसलिए आंखें थोड़ी स्वेलन हैं. लेकिन यहाँ पे हैवी आइज का जो मतलब बन रहा है वो बन रहा है कि उसने ऑब्जर्व किया, आंखें देख बड़ी बड़ी अपनी मतलब आंखों से, जैसे कि आप जब किसी चीज़ पे गौर से देखते हो और ऑब्जर्व करते हो, तो वो सिचुएशन थी. जब वो उठा बंदा, उसको उसने कंपैशनेटली देखा और फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, तो नोटिस क्या किया, दैट द मैन वॉज अफ्रेड. वो डरा हुआ था एकदम से. आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल. तो कितना एक सही था, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता था, लेकिन उसने कुछ अनुमान जो लगाया था, स्पेकुलेशन जो की थी कि या तो उसने चोरी की है और या फिर वो कहीं जेल वेल से कहीं भाग के आया है. शी थॉट एंड एडेड क्विकली. लेकिन उसके बाद में जो अपनी बात यहाँ पे ख़त्म की थी, उसी के बाद में अपनी बातें, क्योंकि बात भी कर रही है और ऑब्जर्व भी कर रही है. यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम. जैसे आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं हमारे साथ, वैसे ही आपको अलाउ कर दिया जाएगा क्रिसमस ईव के बाद में, जब चाहें आप चले जाएं. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. केवल क्रिसमस ईव की शाम जो होती है उस दिन वहां तक आप रुक जाइए. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर. रेड ट्रैप पेडलर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार फादर से बात हुई, वो भी मुझे यही समझ रहा है, लड़की आई है, लड़की भी मुझे यही समझ रही है. तो और देखिए, कॉन्फिडेंस के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आयरन मास्टर जो उसके फादर थे लड़की के, उन्होंने पहले ही बता दिया कि वाइफ की डेथ हो चुकी है, बॉयज़ दोनों एब्रॉड हैं, केवल उसकी एक बड़ी लड़की है और वो है. तो बड़ी लड़की भी उसको यही समझ रही है और आयरन मास्टर तो समझ ही रहा था. तो उसको लगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे उसमें थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंट वो हो गया. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी. मुझे बिल्कुल मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने सोचा नहीं था. ऐसे कहते हैं ना कि आप मेरे लिए इतनी तकलीफ़ करेंगी, तकलीफ़ उठाएंगी कि आप रात में मुझे लेने के लिए आई हैं, ऐसे करके. ही सेड आई विल कम एट वंस. हमें आपसे ज़्यादा मनमानी जैसे होती है कि आप मेरे को मनाए जाने के लिए, ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपके साथ एक बार भी चल देता हूँ. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो जो वैलेट लेकर के आया था नौकर, विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बाव. सम्मान का एक जो जेस्चर होता है. थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, अपने चिथड़ों पे अपने जो फटे पुराने कपड़े पहना था उस पर पहना. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस. जो ब्लैक स्मिथ इतना एस्टोनिश था, मतलब जो इतने घमंड से उसको बात भी नहीं किया और उसने ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन से उसको अलाउ कर दिया कि हाँ वहाँ बैठ जा. जब उसने उसको देखा कि यार आयरन मास्टर भी लेने के लिए आई और लड़की भी लेने के लिए आई, और ये कोई आयरन मास्टर के ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हैं, तो ही वॉज वेरी मच एस्टोनिश्ड. लेकिन उस एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ की तरफ उसने जरा सा भी नहीं देखा. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फोरबोर्डिंग्स. लेकिन जब वो जा रहा था कैरेज में बैठ के अपनी कोट वोट पहन करके, और वो जो डॉटर थी उसको लेने के लिए आई थी, तो उसे कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ ऐसा मतलब स्पेकुलेट करना, कुछ ऐसा महसूस करना कि नियर फ्यूचर में उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा है. अब इस तरह की फीलिंग्स तभी आती हैं जब आप खुद गलत होते हो. आपने चोरी कर रखी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि यार कुछ गलत ना हो जाए.
वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। अब यहाँ पे देखो रिग्रेट कर रहा है वो, थोड़ा सा उसे लग रहा है कि मैंने यार ऐसा क्यों किया। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ और मैं अब इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regiment comrade whom he had run across so unexpectedly. अब जब जिस दिन क्रिसमस का दिन था, आयरन मास्टर जो है अपनी डाइनिंग रूम जो था वहाँ आए ब्रेकफास्ट के लिए, और वो थोड़े सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे अपने दोस्त के बारे में कि चलो कम से कम वो अब आ गया है हमारे साथ में, यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पर हमारे साथ गुजारेगा। जिसे वो रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिल जाना, जिसे बोलते हैं, है ना। यू मेट समवन एक्सीडेंटली, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेडली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। उसकी बेटी जो ब्रेकफास्ट वहाँ अरेंज कर रही थी सब टेबल पर, तो उसको बोला कि सबसे पहले तो हम कुछ ऐसा करें कि भाई कुछ समय वो यहाँ हमारे साथ रहे और कुछ फ्लैश अपनी बोन्स पर, अपनी जो हड्डियाँ जो इतना स्किनी हो गया है उस पर थोड़ा सा फ्लैश गेन करे। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो अपनी डॉटर जो टेबल पर बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। उसके बाद में फिर हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि यार वो रेड ट्रैप जो बेचता डोलता है पूरे देश में घूमते घूमते, इसकी जगह पे कुछ और काम करे, उसके लिए कुछ और अरेंजमेंट करेंगे। इट इज क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। तो लड़की कहती है कि बड़ा क्वीर मान, बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा मतलब शॉकिंग है ये चीज़ कि चीज़ें इतनी ज़्यादा उसके साथ गलत हो गई, इतना अनफॉर्चुनेट उसके साथ हुआ है चीज़ें कि सोच नहीं सकते उसके बारे में। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कल रात जब मैं उनसे मिली थी तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ उनके बारे में नहीं आती दिखाने के लिए या बताने के लिए, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं थी क्या जिसको देख के ये कह सकते हैं कि कभी ये इंसान बहुत एजुकेटेड इंसान था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, फादर कह रहा है, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, सेड द फादर। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो साफ सुथरा नहा धो करके आएगा और अच्छे कपड़े पहनेगा तो थोड़ा डिफरेंट तुम्हें लगेगा। एंड लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, थोड़ा परेशान सा था, बड़ा अजीब सिचुएशन में था वो। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। जो वेंडरर जो घूम घूम के रेड ट्रैप बेचता डोलता है, वो जो उसके मैनर्स उसके अंदर आ गए थे बेचने के, जो काम करने के, वो चीज़ें अब जैसे ही वो कपड़े उतार के नए कपड़े पहनेगा तो मैनर्स भी उन्हीं कपड़ों के साथ में वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे, गायब हो जाएंगे। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. इतना ही कहा था, इतने में ही दरवाजा खुला। Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. जो नौकर था उसने उसको नहला दिया, बाल वाल सब काट दिए, शेव बना दी, कपड़े वपड़े अच्छे पहना हुआ था। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. Iron Master के कपड़े पहना हुआ था जो बढ़िया कपड़े थे। And he wore a white shirt and a star's collar and white whole shoes. whole shoes बड़े बड़े जो शूज होते हैं वो, स्टार्स कॉलर की कोई ड्रेस उनकी कपड़े शर्ट होती है वाइट, शायद डबल कॉलर होता है वो। ही वोर, ये सब उसकी ड्रेस थी, तो ये पहना और वो आया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर आफ्टर दिस पैराग्राफ। थैंक यू वेरी मच।